दोस्तों, यह कहानी है एक बहुत ही निर्धन परिवार में जन्मी एक ऐसी दुखियारी लड़की की, जिसे अपने जीवन के हर रास्ते पर हर बार भारी भरकम चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर अंत में वह बेचारी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते लड़ते ना जाने कब इस दुनिया को अलविदा कह गई। राधा एक बहुत ही निर्धन परिवार की पुत्री थी, किंतु उसके माता पिता गरीब भले ही थे, पर उनका हृदय बहुत ही कोमल और उदार था। राधा उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए उन्होंने उसे बड़े ही लाड प्यार और संस्कारों के साथ पाला था। राधा रूप में तो सुंदर थी ही, साथ ही स्वभाव से भी अत्यंत विनम्र और गुणवान थी। वह अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखती थी। राधा जिस गांव में रहती थी, उसी गांव का एक राजा था, भूपेंद्र सिंह। एक दिन की बात है, राधा नदी किनारे बैठी अपने कपड़े धो रही थी। उसी समय संयोग से राजा भूपेंद्र सिंह वहीं से होकर गुजर रहा था। जब उसकी नजर कपड़े धोती हुई राधा पर पड़ी, तो वह उसकी सरलता और सौम्य रूप को देखकर मोहित हो गया। राजा धीरे से उसके पास आकर कुछ कहने ही वाला था कि राधा लज्जा में सिर झुकाए अपने घर की ओर भाग गई। राजा भूपेंद्र सिंह भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। राधा के पिता ने राजा को द्वार पर खड़ा देखा तो वे घबरा गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आज हमारे छोटे से आंगन में आपके आगमन का क्या कारण है? यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब राधा के पिता ने फिर से विनम्र होकर पूछा, तो फिर महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? राजा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी पुत्री मुझे अत्यंत प्रिय लगी है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। गरीब पिता का हृदय यह सुनकर भावुक हो उठा। वह राजा को मना भी नहीं कर सकता था और मन ही मन प्रसन्न भी था कि उसकी बेटी राजमहल की रानी बनेगी। क्योंकि दोस्तों, वैसे भी हर एक पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए और हमेशा सुखी रहे। राधा के पिता ने खुशी से अपनी सहमति दे दी। राजा ने बड़े ही धूमधाम से विवाह की तैयारियां करवाईं। राधा और राजा भूपेंद्र का विवाह राज वैभव के साथ संपन्न हुआ। अब वह अपने घर से विदा होकर राजा के महल में आ गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 वर्ष बाद उसे एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका पुत्र अभी लगभग 5 वर्ष का हुआ था। धीरे धीरे राजा का मन राधा की तरफ से उदासीन रहने लगा। एक दिन उसे राधा से भी अधिक रूपवती एक अन्य स्त्री मिली, जिसने अपने रूप के मोहजाल में राजा को पूरी तरह से बांध लिया। राजा ने बिना विचार किए उससे भी विवाह कर लिया और उसे महल में ले आया। अब राजा के महल में 2 रानियां थी। एक तो राधा जो सरल, धीर और स्नेहमयी थी, और दूसरी वही नई रानी जो अभिमानी और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। कुछ ही दिनों में नई रानी को राधा का सादगी भरा व्यवहार खटकने लगा। दिन प्रतिदिन दोनों के बीच कलह बढ़ने लगा। महल का वातावरण अशांत हो गया। नई रानी हर समय राधा को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई चाल चलती रहती थी, क्योंकि अब राजा का मन भी राधा से दूर होता जा रहा था। वह राधा की बातों को कोई महत्व ही नहीं देता था, कभी उसकी तरफदारी भी नहीं करता था। बेचारी राधा इतनी लाचार हो गई थी कि उसे सही बात कहने का भी साहस नहीं होता था। वह यह भी नहीं समझ पाती थी कि क्या बोले, कैसे बोले, कौन उसकी बात सुनेगा। एक दिन नई रानी ने चालाकी से राधा को महल से निकलवा दिया। राजा ने अपने पुत्र को तो अपने पास ही रख लिया,
पर राधा को अकेले ही महल से बाहर भेज दिया। अब वह बेचारी दुखी मन से अपने माता पिता के घर वापस लौट आई। घर आकर उसने अपना दुख अपने माता पिता को सुनाया। राधा की व्यथा सुनकर उसके माता पिता का हृदय फट पड़ा। एक तो वे पहले से ही गरीब थे, ऊपर से बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर उनका मन और भी टूट गया। वे समझते थे कि अगर उनका दामाद कोई साधारण इंसान होता तो जाकर उसे समझा भी लेते, लेकिन वह तो एक राजा था, उसके सामने तो वे कुछ कह भी नहीं सकते थे। अब उनके मन में हर समय यह चिंता रहती कि राधा का भविष्य क्या होगा। चिंता और दुख के कारण धीरे धीरे उसके माता पिता बीमार से रहने लगे। राधा की माँ अपनी बेटी के दुख को सहन नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में इस संसार को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। राधा के पिता पर अब दोहरा दुख आ पड़ा। एक तो इस उम्र में पत्नी का बिछड़ना और दूसरे बेटी की ऐसी दुर्दशा। चिंता के कारण वे बेचारे अंदर ही अंदर घुलने लगे और कुछ ही समय बाद वे भी इस संसार से विदा हो गए। अब राधा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कई महीनों तक वह उस घर में अकेले ही जैसे तैसे अपना जीवन काटती रही। पास के गांव में एक ऊंटों का व्यापारी रहता था। पहले भी वह कभी कभी राधा के घर उसके पिता से मिलने के लिए आया करता था, पर अब उसने देखा कि राधा अपने घर में बिल्कुल अकेली है, तो अब वह उसके घर पर अधिकतर आने जाने लगा। वह राधा से सहानुभूति जताता, उसका ख्याल रखता और उससे मीठी मीठी बातें किया करता। राधा ने सोचा कि शायद यह व्यक्ति उसके जीवन का सच्चा सहारा बन सकता है। अब वह भी उस पर भरोसा जताने लगी। इसी तरह काफी समय बीत गया। व्यापारी को लगा कि अब राधा उस पर आंखें मूंदकर विश्वास करने लगी है। एक दिन उसने राधा से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बना सकता हूँ। राधा ने भी यह सोचकर हाँ कर दी कि शायद अब उसका जीवन थोड़ा संभल जाए। राधा उस व्यापारी के साथ उसके घर चली गई। वे दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे। व्यापारी ऊंटों का व्यापार करता था। शहर में जब ऊंटों का बड़ा मेला लगता तो वह अपने ऊंटों को लेकर वहां बेचने जाता और इससे काफी धन भी कमा लेता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जहां राधा उस व्यापारी पर अंधा विश्वास करती थी, वहीं उस व्यापारी के मन में राधा के लिए एक अलग ही योजना चल रही थी। अगली बार जब वह मेले में जाने वाला था तो उसने थोड़ी फिक्र जताते हुए राधा से कहा कि तुम पूरा दिन घर में अकेली रहती हो, मेरे साथ चलोगी तो मेला देखकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। राधा भी खुश होकर व्यापारी के साथ मेले में चली गई। पहले तो व्यापारी ने उसे अच्छे से मेला घुमाया, तरह तरह की चीजें दिखाईं, लेकिन भीतर ही भीतर उसका इरादा कुछ और ही था। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ राधा का भी सौदा कर दिया और भोली भाली राधा को इसका तनिक भी पता नहीं चला। उसने चालाकी से राधा को ऊंटों के पास बैठाया और कहा, राधा, तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं थोड़ा सामान लेकर अभी आता हूँ। पर वह ऊंटों और राधा के दाम लेकर वहां से जा चुका था। कुछ देर बाद दूसरे व्यापारी वहां पहुंचे जो ऊंटों के साथ राधा को भी खरीद चुके थे। जब वे उसे ले जाने लगे तो राधा बेचारी घबरा गई और रोकर कहने लगी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन उन निर्दयी व्यापारियों ने किसी को पता ना चले, इसलिए उसे बेहोश कर दिया और अपने नगर जाकर उसे एक कोठे पर ले जाकर बेच दिया। जब राधा को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। उसके सामने एक औरत खड़ी थी।
उसने कठोर स्वर में राधा से कहा, देखो, हमें तुम्हारा नाम तो नहीं पता, पर हमने तुम्हें पैसों से खरीदा है। अब तुम्हें हमारे अनुसार चलना होगा। लोगों के सामने नाच गाकर उनका मन बहलाना होगा, और इसके बदले में सिर्फ तुम्हें खाना और यहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। राधा ने रोते हुए कहा, पर मैं यह सब नहीं कर सकती। कृपा करके आप मुझे यहाँ से जाने दो। तब वह औरत बोली, हमने तुम्हें खरीदा है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें भूखा रखेंगे और तुम पर कोड़े भी बरसाएंगे। तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकती। बेचारी राधा को मजबूरी में वही सब करना पड़ता था जो कुछ भी उसे करने के लिए कहा जाता था। अब यह उसकी रोज की जिंदगी बन गई थी। इसी प्रकार 10 साल और गुजर गए। उसका शरीर अभी भी सुंदर था, पर चेहरा हमेशा उदास ही रहता था। एक दिन एक राजा का बेटा, जिसकी उम्र लगभग 21 बरस की थी, वह उस कोठे पर आ गया। राधा का दिल भी अब पत्थर जैसा हो गया था। उसे तो बस अपने रहने और खाने की कीमत चुकानी होती थी। सो वह राजकुमार को अपने कमरे में ले गई, उसे प्रेम से बिठाया और राजकुमार से धीरे से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं हाकुम देश के राजा का पुत्र राजकुमार हर्षवर्धन हूँ। यह सुनते ही राधा का दिल बुरी तरह कांप गया, क्योंकि यह वही नाम था जो राधा ने अपने बेटे का रखा था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और हिम्मत भी टूट गई। भीतर ही भीतर उसे ऐसा लगा जैसे आज ईश्वर ने उसे किसी अनजाने पाप का दंड दिया हो। राजकुमार ने राधा की तरफ देखा तो वह सहम गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना खुलकर रो पा रही थी, पर राजकुमार ने उसकी आंखों में छुपे दर्द को भांप लिया और चुपचाप वहां से वापस चला गया। उसके जाते ही राधा की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वह दीवार पर सिर मारने लगी और देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली। इधर कोठे की मालकिन ने सोचा, आज तो राजकुमार आया था, वह जरूर राधा को कोई बड़ी भेंट देकर गया होगा। वह धीरे धीरे राधा के कमरे में गई, लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो राधा बहुत जोर जोर से रो रही थी। मालकिन ने कहा, क्यों री राधा, आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें अच्छी भेंट देकर गया होगा। राधा ने रोते हुए कहा, हाँ मालकिन, वह मुझे ऐसी भेंट देकर गया है जिसे मैं मरते दम तक भी नहीं भूल पाऊंगी। मालकिन चौंक कर बोली, पर तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो सही। अगर नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? तब राधा ने उसे अपना दुख बताना शुरू किया। राधा ने कांपते स्वर में कहा, आज जो राजकुमार यहाँ आया था वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा था। वही बेटा जिसे 5 साल की उम्र में मुझसे छीनकर मुझे महल से बाहर निकाल दिया गया था। यह सुनकर कोठे की मालकिन स्तब्ध रह गई। उसने ऐसा दृश्य ना तो पहले कभी देखा था और ना ही ऐसा दुख कभी सुना था। उसकी आंखें भी भर आईं। राधा ने कोठे की मालकिन के आगे हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, मैं अब यह पाप का काम छोड़ना चाहती हूँ। मुझे अब इस कोठे से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके भी अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन अब कृपा करके मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर मत कीजिए। इतना कहकर वह मालकिन के चरणों में गिरकर रोने लगी। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मजबूर औरत के लिए उस कोठे की मालकिन का दिल पिघल गया था। उसने राधा को उठाया
और अपने गले से लगाकर कहा, आज जो तुम्हारे साथ हुआ है उसने मुझे भीतर तक हिला दिया है। तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कष्ट झेले हैं। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद करती हूँ। तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। उस दिन राधा उस कोठे की मालकिन से विदा लेकर वहाँ से निकल गई। कुछ दिन वह गांव की गलियों में भटकती रही। कई रातें भूखी प्यासी रहकर काटी। एक दिन वह बेहोश होकर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी। रास्ते के कुत्ते उसके मुंह को चाट रहे थे, पर उसे कुछ पता नहीं था। उसी समय वहां से एक दूध बेचने वाली गुजरी दूध और छाछ लेकर गुजर रही थी। वह बहुत दयालु थी। जब उसने देखा कि एक स्त्री जमीन पर पड़ी है और कुत्ते उसे चाट रहे हैं, तो उसे दया आ गई। उसने सोचा, कहीं यह औरत मर तो नहीं गई। वह जल्दी से उसके पास आई और कुत्तों को डराकर भगा दिया। जब उसने देखा कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं, तो उसने उसे उठाने की कोशिश की। उसने एक गिलास में दूध भरा और धीरे धीरे राधा को पिलाने लगी। धीरे धीरे राधा को होश आने लगा। वह हल्का हल्का कुछ बोल पा रही थी। अब वह थोड़ी बहुत चल भी सकती थी। गुजरी ने प्रेम से कहा, बहन, अगर तुम्हारा मन चाहे तो तुम कुछ दिन के लिए मेरे घर में रह सकती हो। ईश्वर ने मुझे थोड़ा सहारा दिया है, मैं तुझे भी सहारा दूंगी। वह धीरे धीरे राधा को अपने घर लिवा लाई। वहां लाकर उसे अच्छे से नहलाया, धुले और साफ सुथरे कपड़े पहनाए और भोजन कराया। अब राधा पूरी तरह से होश में आ गई थी। गुजरी ने कोमल स्वर में पूछा, बहन, तुम कौन हो और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम यहाँ अकेली क्यों थी? तुम्हारा अतीत क्या है? राधा ने आंखें नीचे झुकाईं और अपना सारा दुख, अपना अतीत उस गुजरी को बता दिया। राधा की बातें सुनकर गुजरी की आंखों में भी आंसू आ गए। गुजरी ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। मेरा पति गुजर चुका है और अब इस घर में मैं और मेरा एक बच्चा ही है। मैं दूध और छाछ बेचकर जीवन चला रही हूँ। तुम चाहो तो जीवन भर यहाँ रह सकती हो। राधा ने आंसुओं के साथ कहा, बहन, मुझे अपने साथ मत रखो। मेरे जीवन में ईश्वर ने कांटे ही कांटे बिछाए हैं, जख्म ही जख्म दिए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे दुखों का परछावा तुम्हारे ऊपर भी आ जाए। तुम मुझे अकेली ही रहने दो। मेरे जीवन में कोई साथी नहीं लिखा है। गुजरी ने पार्वती के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, बहन, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो। ईश्वर हम दोनों की मदद करेगा। अगर कोई कष्ट भी आएगा तो हम दोनों मिलकर उसे सह लेंगे। गुजरी के बार बार कहने पर राधा उसके साथ रहने को राजी हो गई। अब राधा गुजरी के साथ रहने लगी और गुजरी दूध बेचकर तीनों का गुजारा करने लगी। अब परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया था, इसलिए गुजरी को अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। राधा यह सब देख रही थी। वह भी गुजरी के सारे कामों में उसकी मदद किया करती थी। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन रास्ते में जाते हुए गुजरी को तेज ठोकर लगी। उसका दूध और छाछ सिर से गिरकर जमीन पर बिखर गया। उसके पैरों में चोट लग गई थी। बहुत दर्द हो रहा था। किसी तरह अपने पैरों को घसीटती हुई वह जैसे तैसे घर पहुंची। राधा ने हल्दी और तेल लगाकर गुजरी के पैरों में पट्टी बांधी। अब गुजरी चलने फिरने लायक नहीं रही थी, इसलिए अब उसकी जगह राधा ही छाछ और दही बेचने जाने लगी। 10-12 दिन गुजर चुके थे,
पर गुजरी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। घर के देसी उपचार से भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसका जख्म और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। राधा ने बाहर के हकीमों को भी दिखाया, पर उनकी मरहम पट्टी से भी घाव शांत नहीं हुआ। गुजरी का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। दवाएं लगातार चल रही थी, पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन गुजरी ने अपनी आंखें मूंदी और प्रभु का नाम लेकर अपना शरीर त्याग दिया। राधा के लिए यह दुख किसी पहाड़ को टूटने के जैसा था। अब एक छोटा बच्चा भी उसके सहारे पर था। धीरे धीरे वह राधा को ही अपनी माँ समझने लगा था। थोड़ा बड़ा होने पर वह भी राधा के कामों में उसका हाथ बंटाने लगा। राधा जंगल से लकड़ियां लाने जाती तो वह भी उसके साथ जाता। एक दिन वे दोनों पहाड़ी पर लकड़ी लेने गए। पहाड़ी के किनारे एक सूखा पेड़ खड़ा था। राधा उस पेड़ पर चढ़ गई और लकड़ियां काटने लगी। जिस डाल पर वह खड़ी थी वह अचानक से टूट गई। राधा अपने आप को संभाल नहीं पाई और पेड़ से गिरते हुए सीधे पहाड़ी के नीचे एक खाई में जा गिरी। गुजरी का लड़का रोता हुआ गांव की ओर भागा और जाकर सबको बताया। कुछ लोग उसके साथ पहाड़ी पर आए और नीचे झांक कर देखा, पर वहां इतना घना जंगल था कि कोई नीचे तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। और उन सभी ने अंदाजा लगा लिया कि राधा अब जीवित नहीं रही। वे बच्चे को लेकर वापस गांव लौट आए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह थी कि उस पहाड़ी के नीचे एक घना दलदल था। पार्वती उसमें फंस गई थी। पहाड़ी से टकराने के कारण उसके शरीर में चोटें तो बहुत लगी थी, पर वह मरी नहीं थी। वह गर्दन तक दलदल में धंसी हुई थी। राधा बहुत कोशिशों के बावजूद भी उस दलदल से निकल नहीं पा रही थी। वह कई दिनों तक उसी दलदल में फंसी रही। कई जंगली जानवर उसे खाने की इच्छा से उधर आते तो थे, मगर दलदल में घुस नहीं पाते थे। एक दिन कुछ आदिवासी वहां आए। उन्होंने देखा कि कोई स्त्री दलदल में फंसी हुई है। उन्होंने मेहनत मशक्कत करके उसे बाहर निकाल लिया। राधा की हालत बहुत गंभीर थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। वे लोग उसे उठाकर अपने कबीले में ले गए। उन्होंने अपने तरीके से उसका उपचार किया। काफी दिन बीत गए। अब राधा ठीक तो हो चुकी थी, पर अपने दोनों पैरों को गंवा चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता रहा। राधा अब उन आदिवासियों की भाषा और इशारों को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। वहां एक बूढ़ी महिला थी जो एक विद्या में बहुत निपुण थी। वह ध्यान साधना करती थी, जिससे वह किसी भी इंसान के पूर्व जन्म के बारे में जान सकती थी। वह राधा का बहुत ख्याल रखती थी। राधा भी अपना अधिकतर समय उसी बूढ़ी महिला के साथ बिताने लगी। एक दिन राधा ने उससे कहा, माँ, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में जानना है। बूढ़ी महिला ने कोमल स्वर में कहा, नहीं बेटी, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को जान लेता है तो उसकी यादें उसे और अधिक दुख देती हैं। इसलिए सब कुछ भूल जाना ही प्रकृति का नियम है और इसी में तुम्हारा कल्याण है। राधा ने कहा, मां, मैं जानना चाहती हूँ। ये जो एक से बढ़कर एक दुख मुझे मिलता जा रहा है, आखिर यह मुझे कौन से गुनाहों का दंड मिल रहा है? अगर अपने पिछले जन्म को जानने में भी मुझे दुख मिलेगा तो मैं वह दुख भी सह लूंगी। जहां इतने दुख झेले हैं वहां एक दुख और भी सही। राधा ने अपनी सारी व्यथा बूढ़ी महिला को सुना दी। बूढ़ी महिला ने शांत स्वर में कहा, बेटी, अगर तुम ज्यादा जिद करती हो तो मैं तुम्हें ध्यान की विधि सिखाऊंगी।
परंतु यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। इसमें तुम्हें 3-4 वर्ष भी लग सकते हैं। तुम्हें अपने ध्यान में जाकर जीवन के एक एक पल को याद करना होगा, अभी के पल से लेकर जन्म तक और फिर गर्भ के 9 महीनों तक। उसके बाद ही तुम अपने पूर्व जन्म में प्रवेश कर सकोगी। राधा ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे सब मंजूर है माँ। अगले दिन से बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान विधि शुरू करवाई। यह साधना 3 वर्षों तक चलती रही। धीरे धीरे राधा अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसका शरीर तो यही था, पर आत्मा वहां भटक रही थी। उसने देखा कि वह पहले जन्म में एक कुम्हार की पत्नी थी, जिसका नाम रूपा था। अब उसे सब याद आने लगा। सबसे पहले उसे याद आया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। गांव वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। उसने देखा कि अपने पिछले जन्म में वह रात के समय चुपके से किसी का बच्चा उठाकर श्मशान ले जा रही है। वहां जाकर वह उस बच्चे को मारकर उसका कलेजा निकाल लेती है, फिर उसमें कील ठोककर बरगद के पेड़ पर ठोक देती। उसने यह भयावह काम 21 बच्चों के साथ किया था। वह खुद निसंतान थी और किसी पाखंडी तांत्रिक की बातों में आकर ऐसा कर बैठी थी। गांव के लोग उसका मुंह देखना तक पसंद नहीं करते थे। औलाद न होने का दुख और लोगों की तिरस्कार ने उसे सनकी बना दिया था। फिर उसने देखा कि जिन बच्चों को उसने मारा था, उनमें से कई माता पिता ने अपनी संतानों के दुख में आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग आज भी उसकी आत्मा को बद्दुआएं दे रहे थे। राधा ने पिछले जन्म में लौटकर अपने गुनाहों के बारे में जान तो लिया था, लेकिन अब वापस अपने वर्तमान शरीर में लौटना उसके लिए आसान नहीं था। उसकी आत्मा उसी गांव में भटकती रही, विलाप करती रही, उन लोगों की बद्दुआएं सुनती रही। यह दृश्य और यह सब घटनाएं उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। वह बार बार सोचती, काश मैं यहाँ न आई होती तो कितना अच्छा होता। उसका हृदय पछतावे से भर गया। अब वह बार बार यही सोच रही थी। उस बूढ़ी माँ ने ठीक ही कहा था कि पूर्व जन्म में मत जाना, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके लिए मुझे पछताना पड़ेगा। काश मैंने बूढ़ी माँ की बात मान ली होती। अब वह हर पल पश्चाताप की आग में जल रही थी। वह रोती बिलखती उन लोगों को पुकारती, उनसे माफी मांगती और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे नहीं सुन रहा। वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। लोग उसके बीच से गुजर जाते पर उन्हें कुछ एहसास ही नहीं होता। वह सबके सामने होते हुए भी अदृश्य थी, क्योंकि अब वह केवल आत्मा थी, शरीर नहीं था। वह दिन रात भटकती रहती, उसे कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता। पूरे 3 वर्ष राधा की आत्मा ऐसे ही भटकती रही। एक दिन उस गांव में एक तांत्रिक आया जो आत्माओं को वश में कर लेता था। जितनी भी आत्माएं उसकी पहुंच में थी, उनमें अब राधा भी शामिल हो गई थी। वह उनसे उल्टे सीधे काम करवाता था। जब राधा की बारी आई तो उस तांत्रिक ने उसे भी कोई बुरा काम सौंपना चाहा। इस पर राधा जोर जोर से रो पड़ी। वह तांत्रिक से विनती करके बोली, मैं तो पहले ही बहुत पाप कर चुकी हूँ, कृपा करके मुझसे और कोई अपराध मत करवाओ। उसने अपने सारे राज उस तांत्रिक को बता दिए और प्रार्थना की कि मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, मुझे वापस अपने शरीर में जाना है। इस पर तांत्रिक बोला, यदि तेरा दुख इतना बड़ा है तो मैं तुझे किसी काम के लिए मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन तुझे तेरे शरीर में वापस भेजने की शक्ति मेरे पास नहीं है।
इतना कहकर उस तांत्रिक ने राधा को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। राधा निराश होकर फिर से भटकती रही। इसी बीच एक दिन उस गांव में एक संत आए। रात में उन्होंने उसी गांव में ठहराव किया। संयोग से वहीं एक कुम्हार रहता था जो राधा के पिछले जन्म का पति था। अब वह लगभग 80 वर्ष का बूढ़ा हो चुका था। रात को संत और वह बूढ़ा शिष्य आपस में ईश्वर का भजन कर रहे थे। राधा भी अदृश्य रूप में उनके आसपास ही भटक रही थी। संत ने ध्यान लगाकर देखा और कुम्हार से कहा कि यहाँ कोई भटकती आत्मा है जो अपना मोक्ष चाहती है। यह शायद तेरी पत्नी रूपा है। संत की बात सुनकर कुम्हार चौंक कर बोला, परंतु गुरुदेव, मेरी पत्नी तो बहुत साल पहले मर गई थी। क्या उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है? संत ने राधा से संवाद करके सारी बातें सच सच जानकर कुम्हार से कहा, तुम्हारी पत्नी ने पिछले जन्म में जो पाप किए थे उसका फल उसे मिल रहा है, पर अब यह बहुत पछता रही है। अब इसे मोक्ष मिलना चाहिए। कुम्हार बोला, हाँ महाराज, इसने सच में बहुत गुनाह किए थे, पर अब उनके बदले जो सजा इसे मिली है उससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। संत ने कहा, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि यह वापस अपने शरीर में जा सके। इसके लिए इसे मेरे साथ आश्रम चलना होगा, जहां हर रोज हरि नाम का भजन होता है। भजन की शक्ति सबसे ऊंची होती है, वही इसे उसके मार्ग पर ले जाएगी। संत राधा की आत्मा को अपने आश्रम ले आए। वहां रोज हरि का भजन होता था। राधा भी उन भजनों में सम्मिलित होती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे वह वापस अपने उसी शरीर में जाने लगी है। उसने संत को धन्यवाद देते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने शरीर में वापस लौट रही हूँ। तब साधु ने कहा, हाँ पुत्री, तुम वापस अपने शरीर में लौट तो रही हो, लेकिन इससे तुम्हारे पाप खत्म नहीं होंगे। उन पापों से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार से 21 लोगों की जिंदगी बचानी होगी। यदि तुम 21 प्राणियों का भला करोगी तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। राधा ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना सहूं, पर अब से केवल भलाई ही करूंगी। इसके बाद उसने साधु बाबा से आशीर्वाद लिया और वापस अपने शरीर में लौट आई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। चींटियों ने उसके शरीर को काट काट कर घायल कर दिया था। शरीर पर सैकड़ों जगह घाव थे। वह दर्द से तड़प कर फिर बेहोश हो गई। आदिवासी लोग रोज उसका शरीर देखते थे। वे जानते थे कि वह ध्यान की साधना में बैठी है, इसलिए उन्होंने कभी उसे छेड़ा नहीं, चाहे उसके शरीर को दीमक ही क्यों ना खा जाए। उस दिन जब उन्होंने देखा कि उसके शरीर में कुछ हलचल हुई सी है और उसने आंखें खोली हैं, तो वे सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की और उसे भोजन भी कराया। कुछ घंटों बाद राधा को होश आ गया। उसने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा। आदिवासियों ने दुखी मन से उसे बताया कि उन्हें गुजरे हुए 1.5 साल बीत चुका है। वे हर दिन तुम्हारे पास बैठती थी और ईश्वर से तुम्हारी वापसी के लिए प्रार्थना करती थी। शायद उन्हीं की दुआओं का फल है जो तुम अपने शरीर में वापस आ सकी। यह सुनकर राधा की आंखें भर आईं। आदिवासी यह बात अच्छे से जानते थे कि राधा अपने पूर्व जन्म में चली गई थी, क्योंकि उस वृद्ध महिला ने उन्हें पहले ही यह बात बता दी थी। उन्होंने राधा से कहा, हमें भी बताओ
कि पिछले जन्म में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। तब राधा ने अपने पिछले जन्म की पूरी कथा उन्हें सुना दी। 7 वर्षों बाद वह वापस अपने शरीर में लौटी थी। कुछ ही समय में उसके शरीर के घाव भर गए, लेकिन उसके दोनों पैर नहीं थे, इसलिए चलने में उसे बहुत कठिनाई होती थी। अब उसे 21 जिंदगियां बचाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना था। वह घुटनों के बल जंगल में जाने लगी। दुख तो बहुत होता था, लेकिन वह हार नहीं मानती थी। वह रोज जंगल में जाती और उन बेबस प्राणियों को ढूंढती कि कहीं कोई जीव संकट में हो जिसे मैं बचा सकूं। एक दिन उसने देखा, जंगल में एक सर्प सांप कांटों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। कांटे उसके शरीर को भेद चुके थे। पार्वती उसके पास गई तो सर्प ने उसे देखा और फन उठा लिया। एक तो वह पहले से ही पीड़ा में था, ऊपर से राधा को आता देख और भी क्रोधित हो गया। परंतु उसे ऐसी हालत में देखकर राधा के मन में करुणा की अग्नि जल रही थी। वह अच्छे से जानती थी, अगर मैं उस सांप के पास सीधे जाऊंगी तो वह मुझे काट भी सकता है। वहां पास में ही एक लंबा सा बांस पड़ा हुआ था। उसने वह बांस उठाया और धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकलने में उसकी मदद करने लगी। आखिरकार सांप उस झाड़ी के बीच से निकलने में कामयाब हुआ और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। राधा इसी प्रकार हर रोज जंगल में जाती और इसी तरह संकट में पड़े जीवों की मदद करती। अब उसके मन में सभी जीवों के प्रति अपार प्रेम जाग उठा था। उसने तय कर लिया था कि जीवन के आखिरी क्षणों तक वह हर दुखी प्राणी की सेवा करेगी। धीरे धीरे जंगल के जीव ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे भी उसे पहचानने लगे थे। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था, पर उसका मन अब गंगाजल की तरह निर्मल था। अब उसके पास बद्दुआएं नहीं, बल्कि दुआएं थी। पूरा जंगल राधा के प्रेम से भर गया। एक दिन राधा नदी किनारे बैठी थी। आसपास जंगल के जीव थे। मछलियां उसके पैरों से खेल रही थी। पक्षी ऊपर बैठे थे। गिलहरियां उसके हाथों में थी। सूरज ढल रहा था। वह आकाश की ओर निहार रही थी, जैसे प्रभु से मिलने की तैयारी कर रही हो। उसके हाथ में एक गिलहरी थी। सूरज को देखते देखते वह वहीं धीरे से एक ओर झुककर गिर गई। कुछ देर तक वह चुप रही। गिलहरियां उसके ऊपर कूदती रहीं। फिर गिलहरी को आभास हुआ कि राधा ने अपना शरीर छोड़ दिया है। गिलहरी ने अपनी छोटी सी आवाज में पुकार लगाई। उसकी पुकार सुनकर जंगल के सभी जीव वहां आ गए। हिरण, बंदर, हाथी, पक्षी, सर्प, भेड़िए सब। कुछ ही समय में आदिवासी लोग भी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर बड़े प्रेम से राधा के शरीर को मिट्टी दी। फिर सबने एक साथ आकाश की ओर मुंह करके राधा के लिए दुआएं मांगी। पूरे जंगल में जीवों की आवाज गूंज उठी, मानो प्रकृति भी राधा के त्याग को प्रणाम कर रही हो। तभी बादल घिर आए और अचानक घनघोर वर्षा होने लगी, जैसे प्रेम के बादल रोते रोते बरस पड़े हो। वह जंगल जो पिछले कई वर्षों से सूखा पड़ा था, उस दिन से हर वर्ष भरपूर वर्षा पाने लगा। नदियां, तालाब, झरने आदि सब पानी से भर गए। पेड़ पौधे लहलहा उठे। जंगल इतना हरा भरा हो गया कि लोग कहने लगे, लगता है राधा इसी हरियाली में रच बस गई है। उस दिन से जब भी वर्षा होती, जंगल के जीव आकाश की ओर देखकर कहते, यह राधा की दुआ है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके एक हाइप जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।